अभी गुरुवार को हम अन्न दान कर रहे थे, छोटी सी बात बता रहे हैं। तो जो लोग लगे हुए थे लाइन में, ये बहुत बड़ी सेवा है अन्न के दान की। गुरुवार को जो इस दास के माध्यम से बाबा करवाते हैं, तो साधारण दृष्टि नहीं देख पाती है, कई बार हम भी मात खा जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति था जो उस पंक्ति में खड़ा हुआ था, उसे सब पीछे धकेल रहे थे, बार बार सब करते नहीं, पीछे हटो पीछे हटो। अच्छा, हम देखे तो हमें लगा कि ये कौन है, कभी हमने नहीं देखा। और जो लोग आते हैं रेगुलर वो तो अलग है, ये कौन है? आप वीडियो वो देखिएगा, लाइव हमने अपने पेज पर किया था। उस लाइन से बाहर निकल करके हमने उनको वो अन्न का पैकेट दिया, क्योंकि पता नहीं किस रूप में शिरडी नाथ आ गए हों और वहीं पर ही हम चूक जाएं। गलती यही तो होती है, भगवान सामने खड़े होते हैं तभी तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। साहब, बाबा के एक भक्त ने जब बाबा से कहा कि मेरे यहां तुमको भोजन पे आना है, तो बाबा ने कहा था अवश्य आऊंगा। अवतार काल की बात कर रहा हूं। बाबा ने कहा था मैं अवश्य आऊंगा। अब वो बाबा की ओर निहार रहा है कि प्रभु आएंगे किसी न किसी रूप में, तो वो नहीं जानता, लेकिन उसे लगता था साक्षात साईं ही आएंगे। तो इतनी देर में एक श्वान आ रहा था, इसने देखा और उसको धक्का मार दिया। अब आप कहीं भंडारा कर रहे हो और कहीं से कुत्ता आ जाए तो आप उसको खदेड़ दोगे। शाम को जब पहुंचा बाबा के पास, तो कहने लगा प्रभु आप आए नहीं। बाबा ने कहा था मैं आया था, पहचान तो तू नहीं पाया। सत्य घटना है, चरित्र में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये सत्य घटना है। मैं श्वान के रूप में आया था, तू मुझे पहचान नहीं पाया। बाबा एक अवसर और दीजिए, एक बार कल आ जाइए, मैं नहीं चूकूंगा। बाबा ने कहा ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। अगले दिन जितने कुत्ते आ रहे थे सबको भोजन करा रहा था कि बाबा पता नहीं किस रूप में आ जाएं। लेकिन आज अलग लीला हुई। एक भिक्षुक आ गया, बोलो साईनाथ महाराज की जय। भिक्षुक को इसने देखा तो इसका ध्यान कहां था, तो इसने फिर खदेड़ दिया। जब खदेड़ दिया तो शाम को पहुंचा और रोने लगा, झरझर आंसू गिरे और बाबा के चरणों का अभिषेक हो। बाबा कहते हैं तेरा साईं दोनों दिन आया, तू दोनों दिन नहीं पहचान पाया। यही हमसे त्रुटि होती है, हम भगवान को फोटो में और मूर्ति में ही देखते रह जाते हैं। जिसे इंसान में भगवान नहीं दिखा, उसे भगवान में भगवान कहां से दिख सकता है साहब? इसलिए कभी किसी की अवहेलना मत करो, जीवन में कभी किसी की अवहेलना मत करो। प्यार गोविंद से करो, पर व्यवहार अच्छा सबसे करो, क्योंकि वो परीक्षा लेने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको कथा के प्रारंभ में कह रहा हूं कि इस चौखट पर, बाबा की कथा पर अटूट विश्वास बनाए रखना। बोलो साईनाथ महाराज की जय। मैं तुमको अपनी अनुभव सिद्ध बात कह रहा हूं। ज्योतिषी भाग्य बता सकता है। जाते हो ना कुंडली ले लेकर के अपनी, ज्योतिषी भाग्य बता सकता है,
गुरु भाग्य को बदल सकता है, यही अंतर है।